पाये सामन्नो धम्माते थाय रे समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम तिन्नानम तारयानम शासन के महाप्राण शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात बात चल रही है उत्तराध्ययन सूत्र की तीसरे अध्याय की प्रथम गाथा के संदर्भ में कि मानव का चोला और इंसानियत का आना दुर्लभ है, परमात्मा की वाणी का श्रवण कर पाना दुर्लभ है। वाणी अगर सुनने को मिल भी जाए तो उस वाणी पर श्रद्धा का आना दुर्लभ है। अगर श्रद्धा आ भी जाए तो और उस पर पुरुषार्थ, संयम की तरफ पुरुषार्थ, संयम दो तरह का है, एक साधु साध्वी का संयम और दूसरा है श्रावक और श्राविका का संयम, और संयम की तरफ पुरुषार्थ करना दुर्लभ है। कुछ नौजवान मान लीजिए एक ज्ञानी संत के पास जाकर के प्रश्न करते हैं, महाराज आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, शास्त्र में पुराने ज़माने की बात लिखी हुई है और उस शास्त्र में एटम बम, हाइड्रोजन बम, उदजन बम और ये मिसाइलें और ये रॉकेट आदि आदि इस तरह की बातों का कहाँ पर वर्णन है। आज के विज्ञान ने कितना विकास किया है, आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इतने विकसित विज्ञान की दुनिया में ये पुराने और ये रटी रटाई या पुरानी वही बातों को लेकर के और कहाँ तक कब तक हम चलेंगे, और इस तरह का प्रश्न उन युवा साथी जो महाराज के पास में गए थे उन्होंने रखा। तो महाराज साहब ने पूछा, आपका एटम बम, आपका हाइड्रोजन बम या आपकी मिसाइलें या उदजन बम या आजकल के और ये केमिकल रासायनिक हथियार आदि जो बने हुए हैं वो किसी भीख मांगते को और ये पेट भरने का या किसी फटेहाल को कपड़ा पहनाने का और जिसके पास कोई सहारा नहीं है, सिर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं है, उनको और यह और कोई झोपड़ी बना करके उसको देने का काम आपका मिसाइल, आपका एटम बम, आपका हाइड्रोजन बम आदि आदि जो आधुनिक हथियार है वो और कर सकते हैं। और पिता अभी बच्चे के जन्म होने से पहले ही पिता गुजर गया है और माँ भी बच्चे को जन्म देकर के चली गई है और वो बच्चा या वो बच्ची अनाथ, ऐसे लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ जो कि अनाथ आश्रम के अंदर ले जाकर के उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण किया जाता है। क्या और ये हाइड्रोजन बम, एटम बम आदि आदि ये आधुनिक ये हथियार उनके लिए माता का सहारा बन सकते हैं, पिता का सहारा बन सकते हैं या उनके जीवन में संबल देने वाले बन सकते हैं, या और ये वो विधवा बहन और ये जिसका पति गुजर गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में भारत का आदर्श कुछ और था पहले के हिसाब से मान लीजिए उनके लिए कितना कठिन जीवन होता था, उन बहनों का भविष्य कितना कठिनाई पूर्ण होता था
तो और उनके लिए कोई तुम्हारे ये हथियार जो तुम्हारे विज्ञान ने या तुम्हारे वैज्ञानिकों ने ये क्या किया बनाया है, वो सहारा बन सकते हैं उस विधवा के जीवन को आगे बढ़ाने में और सहारा हो सकते हैं। और युवक लोग खामोश, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हुआ नहीं, किसी का किया नहीं। और तो महाराज साहब हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकर वितराग परमात्मा ने, हमारे आप्त पुरुषों ने और जो कुछ भी दिया है इंसान की दुनिया में इंसान की तौर से जीने की कला। और ये तुमने इंसान का चोला पा कर के आए हो दुनिया में, तो इंसान बन कर के रहो। कोई तुम्हारे पास में साधन है, तुम्हारे पास में शक्ति है, तुम्हारे पास में बुद्धि है, तो उस बुद्धि का सदुपयोग करो, उस शक्ति का सदुपयोग करो, उन साधनों का भी ये सदुपयोग कर कर के आगे बढ़ो, किसी बेसहारे का सहारा बन जाओ। और ये किसी कांपते हुए के और ये ठिठुरते हुए को उनको वस्त्र पहनाने का काम करो। शास्त्र के अंदर ठानांग शास्त्र के 9वें ठाने में 9 प्रकार की पुण्य का वर्णन आता है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। अभी मैं इन पुण्य की विवेचन में नहीं जाऊंगा, लेकिन और ये पुण्य के उपार्जन करने का, दूसरे को सहयोग पहुंचाने के जो है 9 रास्ते जो क्या किया परमात्मा ने दिया है। तो हमारे आप्त पुरुषों ने, हमारे वितराग भगवंत तीर्थंकर परमात्मा ने इंसान की धरती को इंसान की तौर से जीने की कला सिखाई है। और यहाँ पर इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो इंसान का चोला पाकर के आए हो, तो इंसान के तौर से ये क्या किया, इंसान के तौर से जियो। और ये खून बहाने का काम, खून चाटने का काम तो जो है जंगल का शेर, भालू, चीता और ये आदि आदि जो मांसाहारी प्राणी वो भी कर लेते हैं। लेकिन और ये सद्बुद्धि, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि का धारक कहलाने वाला इंसान होकर के भी अगर खून बहाने का और ये ऐसे मांसाहार वगैरह और मन ये बसी बसाई दुनिया में आग लगा कर के यहाँ पर गदर मचाने का काम अगर करता है, तो उसको इंसान नहीं कहा जा सकता, उसको उसके जीवन के अंदर इंसानियत होती नहीं है। तो इस तरह से इंसानियत से आगे बढ़ने की बात और ये परमात्मा की वाणी का श्रवण कर पाना ये भी बहुत दुर्लभ है। मौका भी मिल जाता है, अनुकूलता भी रहती है, लेकिन जब तक वो शुभ कर्म का उदय अगर पड़ोस में भी हो, आस पड़ोस में भी हो, परमात्मा की वाणी की चर्चा चल रही हो, चलो चलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ कहाँ वाणी के शब्द कान में पड़ेंगे, ऐसे भाव आ नहीं पाते हैं जब तक और शुभ कर्मों का उदय, पुण्यवानी का उदय जब तक नहीं होता है, तो ऐसे भाव मुश्किल से आ पाते हैं और आ नहीं पाते हैं। और लेकिन आ भी गए, सुन भी लिया, उसके ऊपर श्रद्धा का आना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मन ये हम इतिहास पर जो कुछ लिखा गया है, कई बार अतिरेक के उसमें जा कर के जो शासक हुआ है और उसकी बढ़ा चढ़ा करके मन ये उसका अतिरेक पूर्व वर्णन उस इतिहास के अंदर दिया जाता ही 100% वो सच से यथातथ्य हो ये बोल नहीं सकते हैं। अकबर के बारे में हम विश्वास करते हैं, हिटलर या नेपोलियन या राणा प्रताप या जो भी शासक हुए हैं, इतिहास के बारे में वहाँ पर हम आंखें मूंद कर के जो पढ़ाया जाता है उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। और आज के शोधकर्ताओं ने भूगोल के बारे में जो कुछ कहा है उस बात को भी हम और ये तथास्तु उसको उसी तरह से मानने के लिए तैयार। हालांकि
मन जो पूर्ववर्ती जिन्होंने शोध किया था और ये पश्चातवर्ती बाद में आने वाले शोधकर्ताओं ने पूर्व के शोध को झूठा साबित कर दिया, ये बात ऐसी नहीं, ये बात ऐसी, तो भी हम उसको आंखें मूंद करके मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा को लेबोरेटरी बना करके यानी अपने आत्म साधना करके घोराती घोर तपस्या और कठोर साधना करके आत्मा से कर्मों के उन दलों को निर्जरित करके साक्षात निर्मल और पावन आत्मा बनकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद और अनंत करुणा की देवता करुणा सिंधु दीन बंधु और जिनको कह कर के पुकारा जाता है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, प्राणी मात्र का एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी प्राणियों के उत्थान का जिन्होंने मार्ग बतलाया है। साधुओं के लिए साध्वियों के लिए कितना प्रतिबंध है शास्त्रकार ने कि जो है 10 वैकालिक सूत्र की चौथे अध्याय को अगर पढ़ा जाए आचारांग सूत्र में जहाँ पर ये स्थावर जीवों का वर्णन आता है और शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर भी पन्नामना सूत्र में हो या भगवती सूत्र में जहाँ जहाँ वर्णन आता है साधकों को, हे साधकों जैसे तुम्हारे लिए अपना प्राण प्यारा है, अपना जीवन प्यारा है, उसी तरह से चाहे वो पृथ्वी के जीव हो, पानी के जीव हो, अग्नि के जीव हो, वनस्पति के जीव हो और ये हवा के जीव हो या बेइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक संसार के प्रत्येक प्राणी जीना चाहते हैं, कोई में मरना नहीं चाहते हैं। इसीलिए दया पालो, करुणा और ये अपनी संवेदना और उनकी रक्षा हर हालात में हर तरह से उनकी रक्षा के लिए 6 जीवनिकाय के त्राता यानी रक्षक कह कर के साधकों को और शास्त्रकार ने कहा है। तो जीवों की रक्षा की बात और ये इसी तरह से कैसे घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के बीच में दुकान देखते फैक्ट्री देखते हुए काम धंधा संभालते हुए भी तुम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हो और पाप कर्मों से अपने आप को कैसे बचा सकते हो। छोटे से छोटा पछान गंठी संयम मुट्ठी संयम, जब तक मेरी मुट्ठी बंद है और तब तक के लिए पछान, मुट्ठी खुल गई तो पछान खुला, जब तक मेरे पल्ले में गांठ है तब तक के लिए पछान, गांठ खुल गया तो पछान भी खुला। इतने छोटे पछान से भी तुम आगे बढ़ सकते हो। 25 बोल के थोकड़े में 24 भी बोले भांगे 49 और ये वहाँ पर श्रावक 49 प्रकार से ये क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, पछान ले सकता है, ऐसा विधान शास्त्रकार ने दिया है। तो मानी उस पर श्रद्धा कर करके उस पर आस्था कर करके आगे बढ़ना ये बहुत कठिन है। आप लोगों ने और कल अर्हन्नक श्रावक की श्रद्धा के बारे में सुना था और ये परसों भी और कैसी श्रद्धा और कैसी आस्था निष्ठा वो भी आप लोगों ने सुना था। और यह शूलसा श्राविका के बारे में वर्णन आता है कि जैसे देवराज इंद्र महाराजा श्रेणिक की प्रशंसा कर रहे थे, अर्हन्नक श्रावक की प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे ही और ये शूलसा श्राविका की भी देव जगत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि ये इंद्र और ये मोक्षगामी आत्मा होते हैं तो वो सम्यक दृष्टि आत्मा होते हैं, तो सम्यक की बात करते हैं। देव सभा के अंदर भी धर्म चर्चा और ये श्रद्धा की बात वहाँ पर चलती है। और शूलसा श्राविका के उस श्रद्धा के बारे में बतलाया कि ये उनकी श्रद्धा इतनी अटूट है, इतनी मानिए ऐसा विश्वास उनका है कोई उनको डिगा नहीं सकता है। देव उसके मन में विचार आ गया वही मैं
कल परसों ही बोल चुका हूँ। और ये सभी के सभी एक ही विचारधारा के होते नहीं हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम्पय, जितने जितने संसार के अंदर लोग हैं उतने ही उतने विचारधारा, उतनी उतनी सोच। किसी ने तो स्वीकार किया, किसी का स्वीकार मैं जाता हूँ, जा कर के परीक्षा लेता हूँ और ये एक मुनि का रूप बना करके शुलसा श्राविका के द्वार पर पहुँच गए जैन मुनि के रूप में। और जैसे ही मुनि को देखा, श्रद्धा भक्ति से गदगद हो करके, भाव विभोर हो करके, आप लोगों ने और बहुत बार सुना है देवकी माता की श्रद्धा को और ये मुनियों के प्रति कैसे भाव। एक टोला आ गया और ये आगे बढ़ के 7-8 कदम आगे बढ़ कर के तिखुत्तो आया हिनम पया हिनम वंदन नमस्कार करती है और उनको भोजनशाला में ले जा कर के यथेच्छा जैसे संत को और ये आवश्यकता है भोजन पानी को बहराती है। दूसरे टोला आ गया, उनको भी उसी तरह से, और ये तीसरा टोला आ गया और ये उनको भी जो है उसी तरह से ये क्या करती है, बहराती है। लेकिन शंका जब उठ गई और मन में कि इतना बड़ा और यह 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा इतने बड़े द्वारिका नगरी के अंदर लोगों में श्रद्धा नहीं, संतों को गोचरी पानी नहीं मिलती है क्या? और उस आधार पर प्रश्न वहाँ पर पूछा था। यहाँ कहने का मतलब, और ये इतने बड़े त्रिखंडाधिपति वासुदेव कृष्ण की माता और ये उनकी श्रद्धा को देखिए, कितनी आस्था और कितनी निष्ठा है और किस तरह से बंदन नमस्कार और शंका के समाधान की तरफ। अभी इस बात को मैं यहाँ विस्तार नहीं जाऊँ, वो तो परिश्रम में आने ही वाला है। तो श्रद्धा के बारे में बतला रहा था। तो ये कुछ कदम आगे बढ़ करके बंदन नमस्कार करती है और मैं आपकी किस रूप में, और गोचरी के भोजन पानी के रूप में, असनम पानम खाइमम साइमम उस रूप में, वस्त्र के रूप में, पात्र के रूप में, माने 14 प्रकार की वस्तु श्रावक और श्राविका और यह संत और साध्वी को बहरा सकते हैं, ऐसा शास्त्र में विधान आया है। तो आपको मैं क्या किस रूप में आपकी मैं सेवा कर सकती हूँ? और पधारिए गोचरी पानी और श्राविके। माने यह संत बीमार है, उनके लिए लक्षपाक तेल की आवश्यकता है और वो लक्षपाक तेल आम साधारण जनता की घरों में उपलब्ध हो नहीं सकता है। बहुत बड़े श्रीमंत हो और ऐसे घरों में ही संभव हो सकता है। तो मैं उसकी गवेषणा के, यानी कि संत की सेवा के लिए, उनके औषधोपचार के लिए लक्षपाक तेल की गवेषणा के लिए मैं निकला हुआ हूँ। वहाँ से आगे बढ़ती है मन के, हाँ भगवान मेरे पास में उपलब्ध है और ये मैं अभी आपको जो है बहराती हूँ। मन जो है कहानी के अंदर वर्णन आता है कि जो है तेल का हंडा जो है और वो लेकर के आ रही थी, लेकिन देव ने देव माया के माध्यम से उसका पैर फिसलवा दिया, या पैर साड़ी से या वस्त्र से उलझा दिया। क्या हुआ? और जो बैलेंस बिगड़ गया, हाथ से ये किया हंडा और ये नीचे गिर गया और ये लक्षपाक तेल 1 तोला माने तेल का कीमत ऐसा साहित्य में आता है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा के अंदर 1 तोला, और वो लक्षपाक तेल ऐसा जो प्राप्त हो पाता था और पूरा का पूरा वहाँ पर बिखर गया है। लेकिन कोई गम नहीं, कोई मलाल नहीं, मन करते ठीक है और ये संयोग की बात ऐसा हो गया, मुनि भगवंत मेरे पास और है, कोई बात नहीं। और ये जाती है और ये दूसरी बार छोटा जैसा हंडा था वो लेकर के आती है। यहाँ पर तो विकृपणा करने वाले देव माया परीक्षा करने के लिए आया हुआ है और ये परीक्षा करते हुए
और उसको भी हाथ से गिरा दिया, वो भी फूट कर के क्या हो गया, बिखर गया। विषय को मैं ज़्यादा लंबा न ले जाऊं, तीसरी बार भी उसी तरह से हंडा लेकर के आ रही है और वो भी यानी कि लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान और ऐसा कीमती तेल वहाँ पर बिखर गया है। लेकिन मेरा इतना नुकसान हो गया, अच्छे आ गए संत घर में और ये इनके कारण मेरा इतना नुकसान हुआ। एक रत्ती भर भी उल्टा उसने नहीं सोचा, लेकिन वो तो सोच रही कैसा दुर्भाग्य मेरा उदय में आया है और ये ऐसा घर में वस्तु होने के बावजूद और ये संत को सेवा की ज़रूरत पड़ रही है और ये उनको देने की भावना होने के बावजूद मैं उन संत को बहरा नहीं सकी और ये कैसा दुर्भाग्य मेरा उदय में आया। और ये वो बहरा न पाने के कारण उनको गम हो रहा, अफसोस हो रहा, यानी कि और ये चीज़ का नुकसान हुआ और उसके कारण नहीं बल्कि और ये संत को सेवा के लिए मैं ये क्या कर सकी, दे नहीं सकी। भाइयों बहनों थोड़ा विचार करे, सुनना अलग बात होती है, वो गुनना, वो विवेक में आना और ये श्रद्धा की जागृत होना ये बहुत बहुत कठिन और बहुत मुश्किल बात होती है। तो केवल ये मनोरंजन के लिए ये घटनाएं, ये प्रसंग, ये और ये ऐतिहासिक और जो है ये साहित्यिक इन प्रसंग को केवल मनोरंजन के लिए सामने नहीं लाया जा रहा। हम चिंतन करें, हम मनन करें, हम विचार कर कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बने। पूज्य श्री जमित राय जी महाराज और पूज्य श्री गैंडे राय जी महाराज साहब ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पसरूर के अंदर उनका पदार्पण हो गया था। और वो समय था पुराने ज़माने में पंजाब में जैन मुनियों के प्रति और बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास 3600 कोम आजकल की तरह टीवी, वीडियो, सिनेमा और ये मोबाइल आदि आदि का ये जो है और ज़माना नहीं था। गांव में अगर जे संत आए हैं पता चल जाए तो चलो संतों की वाणी को सुनेंगे, संत को दर्शन करेंगे, उनसे भजन सुनेंगे, उनसे कहानी सुनेंगे और कुछ जीवन निर्माण की बातें वहाँ मिलेगी। ऐसी भाव के साथ बड़ी संख्या में भाई और बहनें और वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और माने जमित राय जी महाराज, गैंडे राय जी महाराज, उनके पास स्वर्ग और नरक का चित्र बना हुआ था और मान लीजिए और वहाँ बड़ी संख्या में जो बच्चे उपस्थित थे, बच्चों को, बच्चियों को वो स्वर्ग और नरक का चित्र दिखाया कि जो ऐसे ऐसे पाप करने वाला, हिंसा करने वाला और जो है भक्षण करने वाला, या जो है 4 कारण आप सुन चुके हैं हमारे उत्तम मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से। ऐसी आत्मा नरक के अंदर चली जाती है और देव जगत का चित्र, नरक की जो यातनाओं का चित्र भी वहाँ पर उसने क्या पाप किया, उसको कैसी यातनाएं नारक की जीव देते हैं, आदि आदि उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्याय आप पढ़कर के देखो। मृगपुत्र का अधिकार, नरक की वेदना कैसी होती है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से पन्नावना शास्त्र के अंदर भी यह दिया हुआ है। तो और ये शास्त्र में परमात्मा की वाणी, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के आधार पर जो परमात्मा ने देखा वही बात आप और हमारे जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए जो बताया और वो बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और ये नरक में ऐसे ऐसे काम करने वाले आत्मा नरक में जाते हैं, वहाँ पर प्रमाधामी देव और ऐसा दुख देते हैं और वहाँ पर इस तरह से मन जे वहाँ की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत सर्दी, अनंत गर्मी, अनंत क्षेत्र जन्य वेदना, अनंत खुजली, अनंत आपसी बैर आदि आदि 10 प्रकार के बैरों का उसमें ये विवेचन बहुत सुंदर दिया हुआ था। और देव जगत का और ये अच्छा
काम करने वाला कैसे देव जगत में जाता है और वहाँ पर क्या क्या सुख सुविधाएं होती है आदि और ये सुनने के बाद और ये लगभग 10-11 साल की उम्र वाला बालक काशीराम उसके मन के अंदर आ गया कि मैं तो साधु बनूंगा, जीवन में पाप करना ही नहीं तो फिर नरक में जाने का कोई मतलब नहीं है। 6 भाइयों में चौथे नंबर का और ये भाई काशीराम उसके मन में भावना जग गई कि मुझे साधु बनना है। जब संतों का विहार होने का समय आया तो माता पिता के सामने बात रखी कि मैं तो साधु बनूंगा, मुझे आज्ञा दे दीजिए। लेकिन मोहग्रस्त आत्मा जल्दी जल्दी मोह के जंजाल से छूट पाना और ये इजाज़त देना इतना आसान काम नहीं, किसी भी तरह से तैयार नहीं होते हैं। लेकिन महाराज साहब का विहार हो गया तो बालक काशीराम भी उनके साथ और ये हो गया। वो जा कर के उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर के वापस लेकर के आ गए। मन विषय को ज़्यादा लंबा न ले जाओ और ये वहाँ से अमृतसर में जाना हुआ, अहमदाबाद वो पहुँच गए। उस ज़माने में आजकल की तरह इतने ये यातायात के इतने साधन भी नहीं थे, तो भी और ये वो बम्बई पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, कानपुर पहुँच गए। लेकिन ढूंढ करके कहाँ भी गया, किन्हीं भी संत के पास गया और ये तुमको साधु बनने नहीं देना। और माता पिता के सामने या जी हजूरी की कि 4 मैं तो 6 में से एक अगर बेटा साधु बन गया, 5 बेटे तो आपके पास में है ना, क्यों मुझे रुकावट डालते हैं, मुझे बनने दे दीजिए। लेकिन मोहग्रस्त आत्मा मानने को तैयार नहीं है तो अब यातना देने शुरू कर दिया और ये ऊपर कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भोजन नहीं, पानी नहीं, अगर वचन देता हो मैं साधु नहीं बनूंगा तो भोजन पानी दिया जाएगा, नहीं तो न भोजन न पानी। जैसे चंदन वाला भौरों के अंदर तलघर के अंदर बंद थी, कभी इस किस्मत को रोया नहीं, कभी भाग्य को कोसा नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, आज मुझे और ये तपस्या करने का मौका मिला, उपवास करने का, अगले दिन बेला करने का, अगले दिन तेला करने का मुझे मौका मिला। अपनी समता, अपनी शांति, जो मैंने कर्म किया था उन कर्मों का भुगतान तो मुझे करना है, कोई बात नहीं। मुझे उपवास करने का, निर्जल उपवास करने का मौका मिला, मुझे निर्जल बेला करने का मौका मिला। और ये ऐसे भावों के साथ काशीराम वहाँ पर और ये ऊपर दरवाजे बहाली तरफ छजले की तरफ का दरवाज़ा खोल करके वहाँ से कूद करके और ये निकल जाने का प्रयत्न, लेकिन चौकीदार ने देखा, उसने शोर मचा दिया और घर वाले गए और दरवाज़ा खोला और लेकिन कहाँ आज्ञा देने वाले, और उनको जैसे ये पंखा लटका है इसी तरह से काशीराम जी महाराज की जीवनी को आप पढ़ कर के देखिए। मन ये उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे, उल्टा उसको उनको लटका दिया गया और नीचे आग जला करके उसमें मिर्ची डाल के मिर्ची की धुनी उल्टा लटका हुआ है और ये मिर्ची की धुनी और ताकि और वो सहन न होने के कारण बाबा मुझे मुक्त कर दो, मैं साधु नहीं बनूंगा। इस आत्मा ने और ये नरक के कैसे कैसे यातनाएं पूर्व भव में कहाँ कहाँ झेल झेल करके आया है, ये दर्द तो कोई भी बात नहीं है। और लेकिन दस से मस नहीं, अपनी भावना में कहीं पर विचलित नहीं। और
और उसके साथ साथ में मन जे उसको बालक काशीराम को लेटा करके और उनके दोनों हाथ ऐसे उन हाथ के ऊपर खाट के पाँव रख करके 4-4 5-5 लोग उसके ऊपर बैठ करके बोल बनेगा साधु। हाँ हाँ साधु तो बनना ही बनना है, लेकिन और ये दर्द से तो मैं घबराने वाला डरने वाला नहीं। मेरी आत्मा ने नरक की अनंत अनंत यातनाएं झेली हुई है और ये मैं जानता हूँ। और आखिर ऐसा कि वो किसी भी हालात में मानने को तैयार नहीं। 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष का लंबा पीरियड चला गया, लेकिन घर वाले किसी तरह से टस से मस आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हैं। और आचार्य और ये युग प्रधान आचार्य जिनकी प्रेरणा से और लगभग 1300-1400 साल से संघ में ये क्या हुआ, ये संगठन नहीं हुआ था, एकता नहीं हुआ था, सम्मेलन नहीं हुआ था, बिखरी हुई कड़ियों को एक रूप में, जो कि अजमेर के अंदर 1933 में जो सम्मेलन हुआ है आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब की प्रेरणा से ही। और वो सम्मेलन क्या हुआ था, वहाँ पर हुआ था तो और उनके चरणों में कांधला जो कि यूपी के अंदर कस्बा है वहाँ पर थे। और वहाँ पर एक सेठ घमंडी मल उनका नाम, उन्होंने देखा ये बहुत अच्छा दिल डौल भरा पूरा परी मानी चेहरा और शरीर, लेकिन ये थोड़ा बुझा बुझाता लगता है और इतना मनी खुश प्रसन्न नहीं दिखता है। बेटा क्या बात है? सारी बात बतलाई कि मैं दीक्षा इतने साल हो गए, 6ठा साल चल रहा। माता पिता उन्होंने उनके जो ताया जी थे यानी बड़े पिता वो और ये म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में उन्होंने जो है अगर मन जी किसी ने बिना उसकी इजाज़त के अगर इसको दीक्षा दे दिया तो और ये इसकी तो मुँहपत्ती ली जाएगी, देने वाला गुरु उसकी भी मुँहपत्ती ले लेंगे। ऐसा जो है हर कोई उनको पास में रखने को भी तैयार नहीं था। तो और ये वो घमंडी मल सेठ ने जब देखा कि ये ऐसी बात है और बेटा मैं दिलाता हूँ तेरी दीक्षा, कौन रोकता है, रोके बोल तेरे घर का पता क्या है। और पता ले लिया, पत्र भेज दिया, फलाने तारीख को तुम्हारे बेटे की दीक्षा हो रही है और ये आज्ञा दे दो। और वहाँ से वहाँ के थाने में ये क्या हो गया, तार आ गया, हमारा बेटा और ये नाबालिग है और उसकी दीक्षा दिलाने का उपक्रम चल रहा है, उसको रोका जाए। पुलिस वाले आए और ये वहाँ पर कहाँ है काशीराम, उस समय सामायिक में बैठे थे। सेठ घमंडी मल नीचे थे तो उनसे बातचीत करते हुए, और अभी सामायिक में है, सामायिक पूरी होने के बाद बात होगी। जब वो नीचे बुलाने की बात आ गई, पुलिस वाले माने नहीं और कुछ अनशन बोलने लग गए। घमंडी मल सेठ ने चार लगा दी पुलिस वाले को और ये वहाँ से भगा दिया। वहाँ से घोड़ा पकड़ा और ये पहुँच गए मुजफ्फरनगर में और ये वहाँ के जाकर के और पुलिस थाने के उसमें प्रमुख में जाकर के रिपोर्ट, तुम्हारे पुलिस ने ये बदतमीजी की थी इसलिए मैंने उसको पीट दिया, जाकर के ये क्या कर दिया, रिपोर्ट वहाँ पर लिखा दिया। और ये ऊपर से और पुलिस वालों को ही और ये क्या हो गई, बड़ों से और डांट पड़ गई और समय आ गया कि ये अब कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद पसरूर से परिवार वहाँ पर पहुँच गया और ये जाकर के भागवती दीक्षा को ये क्या कर दिया और ये अपने हाथ से फिर और ये पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के चरणों में उनको भागवती दीक्षा ये अंगीकार कराई यानी दीक्षा दिलाया। माता पिता ने श्रद्धा कैसी होती है, निष्ठा कैसी होती है, भावना कैसी चलती है, तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसी श्रद्धा का आना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। तो और यह बात चल रही है भगवान की वाणी के एक श्लोक एक गाथा के माध्यम से चार बातों के बारे में चर्चा चल रही। आगे अब संयम की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अधिक न लेते हुए कल कुछ ऐसा प्रकरण सामने आया है कि यह आत्मा चैनल की तरफ से यहाँ पर
अपने श्री संघ विशेष करके संघ के अध्यक्ष को उसमें टारगेट में लेकर के ऐसा है वैसा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा और ये आपको सारी पता होगी, तो हमारे को तो बताया गया है कि ऐसा ऐसा। आखिर अध्यक्ष मंदिर जी अकेले, यानी कहीं भी किसी भी समाज में कोई भी प्रधान अकेले तो काम निर्णय नहीं लेता है, संघ और ये मिलकर के ही ये क्या करता है, संघ के निर्णय के आधार पर ही ये काम होता है। तो लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा हुआ है, उसके आधार पर तो ऐसे जो है समझदार लोगों को इस तरह के, आप लोग तो व्यापारी है, करोड़ों करोड़ों का व्यापार आप लोगों का चलता है, कई बार करोड़ों का पैसा भी फंसता है तो भी कोई इस तरह की बात नहीं होती है। और जो है वो मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, तो इस तरह की हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। और जो है ये तो आप लोग समाज जो भी जिस तरह से भी निर्णय लेना है और जो है वो ले सकेंगे, यानी जो भी जिस ढंग से लेना हो, लेकिन इस तरह से किसी को बदनाम करने का, श्री संघ को, ये अध्यक्ष के बदनाम का मतलब पूरे सुंदरनगर श्री संघ को बदनाम का ये अभियान है। तो इतना सुंदर माहौल चल रहा है, इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, और प्रवेश से लेकर के 65 यंत्र का जाप किस ढंग से हुआ है, भाई बहनों में लगन कैसा, और ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और ये हमारे नौजवान युवा साथी बहुत जगह पर और आते हैं, काम धंधा का मानी जे समाज का काम भी करते हैं, लेकिन युवक लोग सीखने के मामले में जल्दी जल्दी तैयार नहीं होते। कितनी खुशी की बात है। और कल लगभग 40 के करीब युवक युवती बच्चे बच्चियां और जिन्होंने भाई बहनों ने सामायिक सूत्र इसी चतुर्मास में सीखा है, उनका सम्मान होने जा रहा है। और भी बहुत सारे अभी पूरा वो सुना नहीं पाए, और भी बहुत सारे बच्चे बच्चियां भाई बहनें हैं, उनका भी अगले अगले रविवार का ये सम्मान किया जाएगा। तो ऐसा सुंदर माहौल में और कुछ गड़बड़ करने का कोई षड्यंत्र और ये किया गया है, तो कहीं भी किन्हीं बातों में आप लोगों ने जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल एक परमात्मा की वाणी के अनुसार जहाँ तक हो सकता है खुद चलना, और ये जहाँ तक हो सकता है श्रावक और श्राविकाओं को, भाई और बहनों को, युवक और युवतियों को धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, कैसा हो सकता है। भले धीरे चले, कछुए के चाल से चले, लेकिन मंजिल सही हो, मंजिल का लक्ष्य एक हो, ऐसे भावना के साथ आगे बढ़े, ऐसा जो है हमारा प्रयत्न रहता है। तो आप लोगों के ये सुंदर और ये सहयोग के आधार पर बहुत बहुत सुंदर माहौल आगे बढ़ रहा और ये बढ़ता रहेगा। और अधिक न ले जाते हुए दिल्ली से और बहन रानी जी और गौतम जी आए हैं पिछले चतुर्मास में, और ये सबसे पहले आगे आकर के बैठना रानी बहन और ये गौतम भैया भी और ये धार्मिक में आगे। तो उन्होंने नौकार मंत्र लेखन की एक पुस्तिका तैयार कर कर के लेके आए हैं। और ये जो आगे पीछे खाली टाइम है, घर में बैठे हैं, तो और उसमें टाइम निकाल करके पुस्तिका लिख करके जो सुंदर और ये डिजाइन के साथ बढ़िया ढंग से जो लेकर के लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आदि आदि, उनका भी ये क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। जो भी नौकार लिखन के उसमें भाग लेना चाहते हैं भाई बहनें और युवक युवतियाँ, और वो जरूर ब जरूर, और कापी यहाँ पर आई, हाँ कापियाँ यहाँ पर आ गई है। और ये प्रवचन के बाद वहाँ से वितरण कर दिया जाएगा। जाते समय जिन्होंने भी लेना होगा लेके चले जाएंगे। 5 नवकार का उच्चारण, नमो अरिहंतानां।